हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं सीमा मिश्रा आप सबका टैलेंटेड सीमा मिश्रा में स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अपने कल वाली लाइव में ये ब्लाउज़ की कटिंग की थी। फुल वीडियो इसका कटिंग का आपको कल की लाइव में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो कटिंग किया था, बेल्ट वाला ब्लाउज़ की कटिंग है ये, अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग है ये, चौकोर गले की कटिंग है ये। पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने लाइव वीडियो किया है, लाइव किया हमने। तो आप अगर इसकी फुल कटिंग देखना चाहते हैं तो आप कल वाली लाइव में जा कर के देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आज जो हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, तो फ्रेंड्स आज हम इसमें कटिंग का नहीं बताएंगे, आज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलाई का बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, छोटी से छोटी चीज़ें हम बताएंगे। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आप लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सिलाई करना है। तो यहाँ पर ये पीछे वाला पार्ट है, निशान हमने कल ही वाली अपने लाइव क्लास में लगाया है। आज हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये पीछे वाले पार्ट में जो प्लेट पड़ता है ना, वही वाला प्लेट है ये। तो पहले हम एक प्लेट डालेंगे, उसके बाद हम दूसरा प्लेट डालेंगे। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप छोटी सी छोटी चीज़ें हमने इसमें बताया है। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इसको कैसे बनाया है। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें हम बेल्ट वाले ब्लाउज की सिलाई करेंगे, चौकोर गले की हम सिलाई करेंगे और गले में पाइपिंग की हम सिलाई करेंगे, यानी चौकोर गले में पाइपिंग लगाना हम इसमें बताएंगे। तो देखिए, पीछे वाले पार्ट में हमने प्लेट डाल दिया है और अब हम इसको रखेंगे साइड में। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम आगे वाले पार्ट में जो आगे का है, तो यहाँ पर हमें करना होगा तुरपाई। तो इसीलिए अभी हम इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। आप अगर अस्तर कटिंग करने के बाद पलटना चाहें तो पलट सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसकी तुरपाई करेंगे। तो इसको अभी हम रखेंगे साइड में और आगे वाले पार्ट में अब हम प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे वाले पार्ट हमने ले लिया है, आगे वाला जो पार्ट है ब्लाउज़ का, तो इस पे अब हम प्लेट डालेंगे। तो ये देखिए, प्लेट हमें निशान हमने कल वाली अपने वीडियो में ही लगा लिया है, लाइव में ही लगा लिया है। आप उसको एक बार जा कर के देख लीजिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि हमें इस वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है, सिलाई कैसे करनी है। तो देखिए, एक के बाद एक सारे प्लेट हम इसी तरीके से डाल लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, आसान से भी आसान तरीका हम आपके लिए लेकर के आते हैं, चाहे लाइव क्लास हो या ऐसे वीडियो हो। तो आपको सिर्फ करना क्या है, जुड़े रहना है, पूरा देखना है। आधा अधूरा अगर आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इसमें क्या बताया है और आपने क्या सीखा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में हमारे चैनल पर मिलेगा ब्लाउज़ कटिंग, कुर्ती कटिंग, पेटीकोट, सलवार, बहुत ही सारी डिज़ाइंस की ब्लाउज़ की गले की मिल जाएगी, आपको बाजू के डिज़ाइन की मिल जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड वाले पार्ट पर हमने सारे प्लेट डाल लिए हैं। तो अब हम इसमें देखिए कितने अच्छे से प्लेट पड़े हैं चारों। और अब हम इस पे लगाएंगे बेल्ट, क्योंकि आज का जो हमारा ब्लाउज़ कटिंग का था, ये था बेल्ट वाले ब्लाउज़ का। तो अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट वाला ब्लाउज़ फ्रेंड्स फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप भी बेल्ट वाला ब्लाउज़ पहनते हैं तो एक बार ये भी आसान तरीका देख लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर अब हम इसमें बेल्ट लगा देंगे। तो नीचे की साइड में ब्लाउज वाला कपड़ा रखना है, उसके ऊपर हमें बेल्ट रखना है। ब्लाउज का कपड़ा हमें सीधा रखना है, बेल्ट वाला कपड़ा हमें उल्टा रखना है और उसके बाद हमें सिलाई लगा लेनी है। तो अस्तर वाला ये ब्लाउज है, तो हमें ये ध्यान में रखते हुए सिलाई करना है कि कहीं एक भी पार्ट छूट न जाए, इसीलिए हमने पहले से ही टकाई करके रखी है। अगर आप टकाई नहीं करते हैं तब आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बेल्ट को जॉइंट कर लिया है और अब हम इसको, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम एक सिलाई और लगा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए ले करके आएंगे हुक लगाने का वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे, हुक लगाने का, काज बनाने का, हुक वाला जो काज होता है ना, आई जिसे बोलते हैं, उसको बनाने का, सारा हम आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं ना तो मुझे भी तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगा लिया है। और फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमें इस वाले पार्ट में प्लेट डाल करके बेल्ट जोड़ा है ना, सेम उसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में प्लेट पूरा डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें भी बेल्ट जोड़ लेंगे। तो
तो ये देखिए बहुत आसान तरीका फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब हम सेम उसी तरीके से जोड़ लिए हैं। ये देखिए दोनों पार्ट में हमने प्लेट और बेल्ट जोड़ करके कंप्लीट कर लिया है। और अब हमें इसमें लगाना है बटन पट्टी, हुक पट्टी। तो अगर आप हुक लगाना पसंद करते हैं तब तो आपको पट्टी अलग तरीके की लगानी होगी। अगर आप बटन लगाना पसंद करते हैं, बटन वाले पहनना, तब आपको पट्टी अलग तरीके की लगानी होगी। तो यहाँ पर हम जो बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं हुक वाले का। तो फ्रेंड्स ये है सिंगल पट्टी, कपड़ा हमने डबल लिया है। अगर आप अस्तर, क्योंकि हम ये अस्तर का कपड़ा लगा रहे हैं ना, ये बहुत हल्का होता है, इसीलिए हम यहाँ पर डबल कपड़े लिए हैं। वैसे ये वाली जो पट्टी लगती है सिंगल कपड़े से ही लगती है, लेकिन हम यहाँ पर अस्तर की वजह से डबल ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम ब्लाउज का कपड़ा नीचे रखे हैं और उसके ऊपर हमने रखा है पट्टी, जो अस्तर का पट्टी हम लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है हुक वाली पट्टी, इसमें हम हुक लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पूरी पट्टी बहुत ही आसान तरीके से लगा ले रहे हैं। और आसान तरीके से लगाने के बाद फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि जिसमें हम काज बनाते हैं ना हुक वाला, उसकी पट्टी हमें कैसे लगानी है। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। तो ये देखिए अब हम इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सिलाई लगा लिया है। और फ्रेंड्स हम आपका धन्यवाद भी कर सकें, तो देखिए यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा लिया है। एक साइड का आगे वाला पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम दूसरे वाले पार्ट में लगाएंगे जिसमें हम काज बनाते हैं। हुक वाले का काज जिसमें बनाते हैं ना, उसमें हम लगाएंगे डबल पट्टी। तो डबल पट्टी हम यहाँ पर अस्तर वाला ब्लाउज सिल रहे हैं, तो उसमें भी हम अस्तर भी लगाएंगे और ब्लाउज के कपड़े का भी लगाएंगे, डबल कपड़ा लेंगे। तो ये देखिए हमने अस्तर भी ले लिया है और कपड़े जो बचे थे ब्लाउज में से, उसमें से हमने पट्टी काट ली थी, उसको भी हमने ले लिया है। तो नीचे की साइड हम रखेंगे अस्तर, फिर उसके ऊपर हम रखेंगे कपड़ा, ब्लाउज वाली पट्टी, और उसके ऊपर हम रखेंगे ब्लाउज का पार्ट। तो ये देखिए इसी तरीके से हमें इसको पकड़ करके सिलाई लगा लेनी है। और ध्यान रखना है हमें कि कहीं एक पट्टी छूट न जाए, अस्तर वाली और ब्लाउज के कपड़े वाली पट्टी छूट न जाए। दोनों हमें आराम से दोनों साथ में पकड़ करके ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हम इसी तरीके से पूरी पट्टी की सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियोस ले करके आऊँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये देखिए अब हम इसको पलट देंगे। और इसको पलटने के बाद हम इसका फोल्ड करके बताएंगे कि हमें सिलाई कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप अभी सिलाई नहीं करते हैं तब आप इस पर पहले कच्चा टांका लगा लीजिएगा, उसके बाद सिलाई करिएगा। लेकिन अगर आप सिलाई करते हैं ना, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट से आप ऐसे फोल्ड करिए और सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद हम सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये वाली सिलाई लगाने के बाद हम इसके बाद इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो हम अभी आपको बताएंगे कि हम डबल सिलाई क्यों लगाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इस पे इस वाली पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। फोल्ड करते रहेंगे, नीचे देख करके फोल्ड करते रहेंगे, जिससे कतरन बाहर ना निकले और फिनिशिंग के साथ सिलाई लग जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। हुक वाले काज की पट्टी पर भी हमने सिलाई लगा लिया है और एक्स्ट्रा जो कतरन था उसको हमने कटिंग कर दिया है। अब हम इस पर लगाएंगे डबल सिलाई। तो ये देखिए डबल सिलाई हमें इसलिए लगाना होता है कि जब हम काज बनाएं तो काज हमारा दोनों सिलाई के बीच में बनेगा, जिससे इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा काज नहीं बनेगा, बिल्कुल सीधे लाइन से बनेगा। इसीलिए डबल सिलाई लगा दिया जाता है। डबल सिलाई लगाने में देखने में भी अच्छा लगता है, फिनिशिंग भी लगती है और काज बनाने में भी बहुत ही आसानी रहती है। तो जो इसके कतरन है, धागे हैं, उसको हमने काट दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स दोनों हमने लगा लिया है, दोनों पट्टी लगा ली है। और उसके बाद अब हम लेंगे पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट। तो पीछे वाला पार्ट हम नीचे रखे हैं और उसके ऊपर हम रखेंगे आगे वाला पार्ट। और अब हम इस दोनों का कंधा जोड़ेंगे, इन दोनों का हम कंधा जोड़ लेंगे। तो कंधा जोड़ने के बाद हम इस पर भी डबल सिलाई लगाएंगे।
डबल सिलाई हमें इसलिए लगाना होता है फ्रेंड्स कि ये जो साड़ी वाले कपड़े होते हैं ना, इसमें से रेसे बहुत निकलते हैं ब्लाउज वाले कपड़े में से। तो जब हम डबल सिलाई लगा देंगे ना तो उतना ज़्यादा रेसे नहीं निकलेंगे। आपके पास इंटरलॉक करने वाली मशीन है तो आप इंटरलॉक कर दीजिए, लेकिन हम यहाँ पर इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं, हम इस पर डबल सिलाई लगा दे रहे हैं। डबल सिलाई लगाने के बाद तो ये जल्दी रेसे भी नहीं निकलेंगे और सिलाई भी मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, एक सिलाई हमें बिल्कुल किनारी पर लगानी होती है और एक सिलाई नॉर्मल सिलाई जैसे लगाते हैं वैसे लगानी होती है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों कंधे हमने जोड़ लिए हैं और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग। और पाइपिंग के पहले यहाँ पर हमने लिया है बाजू। तो बाजू में थोड़ा सा कपड़ा बराबर नहीं था तो इसको हम पहले काट करके बराबर करेंगे। ये देखिए थोड़ा तिरछा लग रहा है ना, जो तुरपाई के लिए हमने कपड़ा छोड़ा था वो थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, तो उसको हम काट करके बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद हम इस पर फ्रेंड्स चलाएंगे सिलाई मशीन। तो हम यहाँ पर मशीन चलाएंगे। मशीन हम कच्चा टाँका चलाएंगे, बड़ा बखिया करके चलाएंगे, छोटी बखिया में नहीं चलाना है। तो यहाँ पर देखिए, अस्तर जो है वो फिट है नाप के लिए, तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा हमने कपड़े छोड़ रखे हैं उसी कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। अस्तर को हमें फोल्ड नहीं करना है, एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा छोड़ा है तुरपाई के लिए उसी कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद बड़ी बखिया लगा लेंगे हम। बड़ी बखिया लगाने से क्या होगा कि जब हम तुरपाई करेंगे उसके बाद ये टाँके आसानी से खुल भी जाएंगे। अगर आप साथों साथ तुरपाई करके सिलाई लगाना चाहें तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी इसमें तुरपाई नहीं करेंगे। तुरपाई हम इसमें बाद में करेंगे, अभी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने एक बाजू में सिलाई लगा लिया है और इसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू में भी सिलाई लगा लेंगे। और दोनों बाजू की सिलाई लगाने के बाद हम इसको रख लेंगे साइड में। तो ये देखिए, अस्तर हमें इसमें भी फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ हमें जो कतरन जो हमने सिलाई वाले कपड़े छोड़े थे तुरपाई के लिए उसी कपड़े को हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम इसी तरीके से पूरी बाजू की सिलाई हम लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स फिर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, एक सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है, दूसरी सिलाई भी इसी तरीके से लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको ब्लाउज़ कटिंग के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको जाकर के देख सकते हैं और अच्छा लगे तो आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों बाजू पे हमने सिलाई लगा लिया है और अब हम लगाएंगे पाइपिंग। तो ये हमने पाइपिंग की पट्टी हमने कल वाली लाइन में ही कटिंग किया है और एक पट्टी हमने कटिंग किया है। तो ये देखिए, अब हम इसको जोड़ लेंगे पाइपिंग को और जोड़ने के बाद फिर हम लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है पाइपिंग कटिंग करने का। कल वाली लाइव आप जा कर के देख लीजिए, आपको ब्लाउज़ कटिंग करने का, ब्लाउज़ के जो भी है जितने भी पार्ट कटिंग करने के बहुत ही आसान तरीके से कटिंग करना आप सीख जाएंगे। तो ये देखिए, अब हम इसको जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से हमें सारी पट्टियाँ जोड़ लेनी है, जितनी भी लगे आपके ब्लाउज़ के गले में। हम यहाँ पर सिर्फ 3 पट्टी काटे थे, 3 पट्टी में ही ये बराबर हो गया था। तो ये देखिए कितने अच्छे से जुड़ गया है। और अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा कतरन है उसको हम काट देंगे। काटने से पहले हम क्या करेंगे, दूसरी वाली पट्टी भी हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, दूसरी पट्टी भी हम जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर अब हम दूसरी पट्टी भी जोड़ ले रहे हैं और जोड़ने के बाद फिर हम बनाएंगे पाइपिंग। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये वीडियो है, हमने पहले ही बताया है कि हम चौकोर गले में पाइपिंग बनाना बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाता है। तो आज जो हम ये गला लेकर के आए ना, चौकोर गले में पाइपिंग, ये मेरी एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि मुझे चौकोर गले में पाइपिंग बनाना बता दीजिए। तो उन्होंने कमेंट ज़्यादा दिन पहले किया है, लेकिन हम आज तक नहीं ला पाए थे वीडियो। आज हम उन फ्रेंड के रिक्वेस्ट पर आज ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। तो प्लीज़ अगर आप देखिएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो हम और भी अच्छा तरीका लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हम ले लिए यहाँ पर ब्लाउज़ के कपड़े जिसमें हमें लगानी है पाइपिंग। पाइपिंग की पट्टी हमने पहले से ही तैयार कर लिया है, ब्लाउज़ के आगे पीछे के पार्ट हमने पहले से ही कंप्लीट कर लिया, आपने देखा है अभी। अब हम इसमें लगाएंगे पट्टी। तो ये देखिए, तो ब्लाउज वाले कपड़े को हमें सीधा करके रखना है और इसके ऊपर हम रखेंगे
पट्टी। तो पट्टी हमें जो है इसकी उल्टा करके रखना है, पट्टी की सिलाई ऊपर होगी और जो गला, ये जो ब्लाउज है ये सीधा होगा। तो ये देखिए इसी तरीके से हम रखेंगे और रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो थोड़ा सा हम पट्टी से एक्स्ट्रा कर देंगे, थोड़ा सा जो पट्टी है ब्लाउज से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जिससे हमें पाइपिंग बनाने में फोल्ड करने के लिए कपड़े बचे रहें। तो यहाँ पर देखिए चौकोर गले पे हम कैसे बनाते हैं। सीधा हम ऐसे पहले सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको घुमाएंगे। देखिए हम मशीन का ये चाप उठा करके फिर हम घुमा देंगे, उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसान तरीका फ्रेंड्स चौकोर गले में पाइपिंग बनाना। जैसे आप गोल गले में बनाते हैं ना, वैसे ही चौकोर गले में भी पाइपिंग बन जाएगी, सेम उसी तरीके से। और पाइपिंग लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा खिंचाव दे करके तभी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा खींच करके लगा रहे हैं कपड़े को। इस खिंचाव देने से क्या होगा फ्रेंड्स कि जब भी आप ब्लाउज पहनेंगे ना, चाहे गोल गले का हो या चौकोर गले का हो, तब आपके कंधे खिसकेंगे नहीं। तो इसीलिए जब भी आप पाइपिंग वाली पट्टी लगाएं, थोड़ा सा पाइपिंग वाली पट्टी को हमें खींचना है, ब्लाउज के कपड़े को नहीं खींचना है। ब्लाउज के कपड़े को जैसे हम सिलाई करते हैं नॉर्मल हमें वैसे ही रखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें पाइपिंग वाली पट्टी को ही खींचना है। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है जिससे सिकुड़ा ना जाए, बस हल्का सा खींचना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको खींच करके लगा लेंगे और अब हम ये पीछे वाले पार्ट पर लगा रहे हैं पाइपिंग। तो देख रहे हैं कितना आसान तरीका फ्रेंड्स। तो अब हमें इसी तरीके से पाइपिंग पूरी लगा लेनी है। तो ये देखिए पीछे वाले पार्ट पर हम लगा रहे हैं फिर से चौकोर जो पूरा फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ भी कट नहीं कर रहे हैं पट्टी लगाते समय का, पाइपिंग वाली पट्टी लगाते समय का, क्योंकि अगर हम कट करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हमने पूरा नहीं दिखाया। तो आप देख लीजिए हम किस तरीके से इसकी सिलाई लगा रहे हैं और आपको हमें भी बाद में भी दिखाएंगे कि कंप्लीट ब्लाउज का गला कितना अच्छा बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। इसी तरीके से अगर आप वी शेप बना रहे हैं उसमें भी आप पाइपिंग लगाएंगे। गोल शेप का तो हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया है, दो वीडियो हमने पाइपिंग लगाने का अपलोड किया है। चौकोर गले का ये हम पहली बार अपलोड कर रहे हैं, तो वीडियोस को पूरा देखते रहिएगा और देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो लंबा है फ्रेंड्स, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको आप फास्ट करके भी देख सकते हैं या जैसे भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताने में थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है वीडियो। तो ये देखिए हम इसी तरीके से पूरे गले में पाइपिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसमें पाइपिंग लगाते समय हम तुरपाई नहीं करेंगे, हम सिलाई मशीन से ही इसकी पाइपिंग भी बनाएंगे। तो वीडियो को आप बस वीडियो पर आप बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि हमने इसकी सिलाई कैसे लगाई है। हमने इसमें पाइपिंग की सिलाई से, पाइपिंग मशीन सिलाई से पाइपिंग कैसे बनाई है, तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम फिर से आगे वाले पार्ट पर लगा ले रहे हैं। तो ये देखिए पाइपिंग को हमें ऐसे घुमा लेना है पट्टी को और उसके बाद हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई हमें यहाँ पर बड़ी बखिया नहीं लगाना है, नॉर्मल से सिलाई लगानी है। और यहाँ पर जो हमने तुरपाई वाली पट्टी लगाई ना, हुक वाली, उसको हम फोल्ड कर देंगे। अस्तर के कपड़े की थी ये, डबल पट्टी हमने लगाई थी, सिंगल वाली इसको बोलते हैं सिंगल पट्टी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने पट्टी लगा लिया और अब हम एक्स्ट्रा जो इसमें से है पट्टी उसको हम कट कर देंगे और उसके बाद अब हम इस पर बताएंगे मशीन से पाइपिंग बनाना। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से पाइपिंग बन करके तैयार हो जाएगी। सिल्क वाला कपड़ा है ये। तो फ्रेंड्स अगर आप पहली बार पाइपिंग बना रहे हैं ना, तो आप क्या करें, आप इस पर एक सिलाई लगा लें पहले से, लेकिन हम इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट इस पर बनाएंगे पाइपिंग। तो देखिए आप किस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है, बस आपको ये ध्यान देना है। इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। पूरे गले पर, पूरे पाइपिंग पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो हमें मशीन से सिलाई चलानी है ना तो हमें पाइपिंग के ऊपर चलानी है और ना हमें ब्लाउज के ऊपर चलानी है। ब्लाउज और पाइपिंग के बीच में जो सिलाई का स्पेस बचता है ना, उसी पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से अगर आप पाइपिंग बनाएंगे ना तो आपको सिलाई दिखेगी नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब भी हम पाइपिंग बनाएं सिलाई मशीन से, तो हमें मैचिंग का धागा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ब्लाउज किसी और कलर से सिल दिया, हल्का फुल्का मैचिंग से बना दिया पाइपिंग। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो पाइपिंग दूर से ही सिलाई दिखेगी, पाइपिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए हमें ऐसे पहले फोल्ड कर लेना है और उसके बाद एक फोल्ड हम और करेंगे
और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। देख रहे हैं कितनी अच्छी पाइपिंग बन रही है और बहुत ही आसान तरीके से बन रही है। पूरा वीडियो हम पूरा सिलाई दिखा रहे हैं फ्रेंड्स आपको। कुछ भी नहीं हमने इसमें कट किया है कि कट करके एडिट करके हमने पूरा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। जितना लंबा वीडियो हमने सिलाई करते समय बना था ना, पूरा का पूरा वीडियो हम थोड़ा सा खाली कट किए हैं, बाकी पूरा का पूरा हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से सिलाई पाइपिंग हमारी बन करके तैयार हो जाती है। उल्टे साइड में हमें ध्यान रखना है जिससे ये जो पाइपिंग वाले कतरन है वो बाहर ना निकले। फिनिशिंग के साथ ही हमें पाइपिंग लगानी है। तो ये देखिए पतली पाइपिंग, मोटी पाइपिंग, आपको जो पसंद हो, जिस हिसाब से आप लगाना चाहते हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स पतली पाइपिंग ही लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटी पाइपिंग हम नहीं बना रहे हैं। आपको जिस तरीके से पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हैं, पतली हो या मोटी हो। तो ये देखिए पूरे गले पर हमें इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है और पाइपिंग लगाने के बाद फिर हम आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अभी अपने चैनल पर तीज स्पेशल में बहुत ही खूबसूरत सी बाजू की डिज़ाइन और बहुत खूबसूरत सी गले की डिज़ाइन अभी डाली है। तो अगर आपको देखना हो, आप उस करवा पर पहनना चाहते हैं, दिवाली पे या नवरात्रि में कुछ अलग डिज़ाइन से पहनना चाहते हैं, तो आप वो वीडियोस जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और सिंपल तरीके से बनी, बहुत ही आसान तरीके से बनी डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो वीडियोस को आप जा कर के देख लीजिए। बिना बकरम के हमने बनाया है, बिना किसी तामझाम के बहुत ही आसान तरीके से बना करके तैयार किया है। तो आप उसको देख लीजिए, देखने के बाद कमेंट करिए और कमेंट करने के बाद जा कर के आप बना लीजिए। बनाने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपका ये वाला ब्लाउज डिज़ाइन या बाजू की डिज़ाइन कैसी बनी। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हम आपके लिए कौन सा वीडियोस लेकर के आएँ, लाइव लेकर के आएँ या वीडियो लेकर के आएँ, क्या देखना पसंद करेंगे आप और कौन सा डिज़ाइन लेकर के आएँ, कौन सी कटिंग लेकर के आएँ, प्रिंसेस कट ब्लाउज या जो भी बताइए आप, हम आपके लिए वो लेकर के आएंगे। तो देखिए कितना आसान है पाइपिंग बनाना और वो भी सिलाई मशीन से पाइपिंग बनाना। घंटों का काम मिनटों में हो जाता फ्रेंड्स अगर आप सिलाई मशीन से पाइपिंग बनाते हैं तो। हाथ से भी तुरपाई करके बनाया जाता है लेकिन उसमें बहुत सारा समय लगता है। जितना समय फ्रेंड्स जान लीजिए पूरा ब्लाउज सिलने में लगता है ना, उतना ही समय लग जाता है सिर्फ हाथ से पाइपिंग बनाने में। तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से पाइपिंग बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ब्लाउज की सिलाई करना पसंद है कि नहीं पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको कौन से ब्लाउज बनाना पसंद है ये भी कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम इसको इसी तरीके से हमें फोल्ड करना है और अब हम पूरे ब्लाउज में इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेंगे। फटाफट से बनकर तैयार हो जाने वाला ये ब्लाउज की पाइपिंग बहुत ही आसान तरीके से होती है। तो आपने देखा पीछे वाले पार्ट में हमने पाइपिंग लगा लिया है और अब हम ये आगे वाले पार्ट में भी सिर्फ पाइपिंग लगा ले रहे हैं। पतली पाइपिंग बन रही है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी इसकी पाइपिंग बन रही है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है अगर आप पतली पाइपिंग बनाते हैं तो ये देखिए हम इसका जो एक्स्ट्रा पट्टी की है कपड़े हैं उसको हम कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद फोल्ड करके हम लगा लेंगे पाइपिंग को। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पाइपिंग लगा लिया है, थोड़ी सी और बची है उसको भी हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम आपको सिखाएंगे बताएंगे नाप लेने का तरीका कि हम किस तरीके से निशान लगाएं, नाप लें जिससे हमारा ब्लाउज परफेक्ट नाप के बराबर ही बन करके तैयार हो। तो ये देखिए देख रहे हैं कितनी खूबसूरत हमारी ये पाइपिंग बन करके तैयार हो गई है। कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है, आगे और पीछे दोनों साइड आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बन करके कंप्लीट हो गई है। तो अब हम फ्रेंड्स निशान लगाएंगे। तो निशान हम ब्लाउज के नाप से नाप, तो ये देखिए यहाँ पर हमने ले लिया नाप वाला ब्लाउज। तो नाप वाला ब्लाउज जो हमने लिया है उसको हम सीधा कर लेंगे और जिसमें हमें निशान लगाना है वो उल्टा करके रखना है।
तो देखिए सबसे पहले हम डबल पट्टी वाले पर निशान लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लाउज से जो नाप का ब्लाउज है जो फिटिंग के लिए है उससे हम नाप लेंगे कि कितनी लंबी हमें आगे की ये पट्टी रखनी है। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर निशान लगा लिया और निशान लगाने के बाद हम नापेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर गले से लेकर के बाजू के उधर तक का निशान नाप लेंगे, उसके बाद हम बीच में नाप लेंगे और उसके बाद फिर हम नीचे की साइड नाप लेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए हम ऊपर निशान लगा लेंगे नाप करके। तो जितना नाप में हो आपका उतना ही हमें रखना है, उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कम ज़्यादा नहीं करना है। तो देख रहे हैं आप, तो जिस तरीके से नाप में है ना निशान उसी तरीके से हमें सेम लगाना है, जितना है उतना ही लगाना है। इस तरीके से अगर आप निशान लगाएंगे तो आपका परफेक्ट ब्लाउज़ बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम नीचे पर निशान लगा ले रहे हैं और निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे दूसरे वाले पार्ट में निशान। तो ये देखिए यहाँ पर निशान मैंने लगा लिया एक वाली साइड में और अब हम दूसरे वाले साइड में भी उसी तरीके से पहले हम नाप करके निशान लगा लेंगे पट्टी पर और उसके बाद फिर हम निशान लगाएंगे पूरे ब्लाउज वाले में। तो ये आगे वाला पार्ट है फ्रेंड्स, पीछे वाला पार्ट अभी नहीं लगा रहे हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा लिया और फिर उसके बाद हम नाप लेंगे। जिस तरीके से हम नाप लेंगे सेम उसी तरीके से हमें नाप करके निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई करने जा रहे हैं तो अस्तर वाला नाप ही लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई कर रहे हैं नाप ले रहे हैं आप प्लेन वाला, या प्लेन वाले ब्लाउज की आप सिलाई कर रहे हैं और नाप के लिए ले रहे हैं अस्तर वाला। तो इस तरीके से अगर आप लेंगे ना तो आपका ब्लाउज परफेक्ट नहीं बैठेगा। अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज के नाप से प्लेन ब्लाउज सिलेंगे तो प्लेन वाला ब्लाउज आपका ढीला हो जाएगा। अगर आप प्लेन ब्लाउज के नाप से अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई करेंगे ना तब वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी सिलाई करें तो अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करने से पहले उसके नाप के लिए अस्तर वाला ब्लाउज ही लीजिएगा और अगर आप प्लेन ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं तो आप प्लेन ब्लाउज ही लीजिएगा। तो देखिए अब हम पीछे वाले पार्ट को यहाँ पर फोल्ड करके रख लिए हैं और अब हम इसमें लगाएंगे निशान। तो जो हमने नाप वाला ब्लाउज लिया है ना उसको भी हम पहले फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको फोल्ड कर लिया है और जितना हमें तुरपाई पे फोल्ड करना है ना उस पर हम निशान लगा लेंगे पहले। तो ये देखिए यहाँ पर हम इतना तुरपाई के लिए रखे हैं। तो इसीलिए अब जब हम निशान लगाएंगे ना तो इस तुरपाई वाले निशान के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पर हम 8 इंच के लगभग चौड़ाई हो जाएगी पीछे वाले पार्ट की। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगा देंगे और उसके बाद फिर हम निशान लगाएंगे बीच में। तो बीच में निशान लगाने के लिए देखिए जहाँ पर एक गले की है ना कटिंग वहाँ से हम ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर आ रहा है 9 इंच। तो 9 इंच पर हम निशान लगा देंगे और उसके बाद फिर हम नापेंगे ऊपर के साइड का। ये देखिए तो यहाँ पर भी हमने निशान लगा दिया है और निशान लगाने के बाद अब हम दोनों इसको सीधा कर देंगे और जस्ट इसी के नीचे हम निशान लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हाँ दोनों पार्ट में अच्छे से निशान लग जाएगा। तो ये देखिए अब हम इस पर भी सीधा लाइन लगा देंगे। ये देखिए निशान लग चुका है और निशान लगाने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसकी करेंगे सिलाई। तो ये देखिए निशान हमें बराबर करके पकड़ लेना है और फिर सीधी सिलाई लगा देना है। तो उससे पहले हम बाजू पर निशान लगाएंगे। बाजू भी हमने पहले से कटिंग करके रखी है। तो ये निशान हम कटिंग करते समय लगाए थे, लेकिन उसके बाद हम एक बार नाप लेंगे। तो ये जो नाप वाला ब्लाउज है फ्रेंड्स, इसकी बाजू थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी हमें इससे लंबी बनानी थी, लगभग 1 इंच के लगभग। ये बाजू जो हम ब्लाउज सिल रहे हैं वो थोड़ी सी लंबी है, तो इसे थोड़ा सा हम फिटिंग पर भी निशान लगाएंगे। तो ये देखिए फिटिंग का हमने निशान लगा लिया है और अब हम इस पर लगाएंगे सिलाई। तो सिलाई हमें डबल लगा देनी है, चाहे ब्लाउज पर सिलाई हो या बाजू पर सिलाई हो, डबल हम लगा देंगे। तो उससे पहले हम चल रहे हैं सिलाई करेंगे ब्लाउज का। जो हमने निशान लगा करके रखा है ना उसकी हम सिलाई करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स जस्ट इसी के साइड में हम एक सिलाई और लगा देंगे। डबल सिलाई हमें हमेशा लगानी है, चाहे हम कुर्ती सिलें, ब्लाउज सिलें, पेटीकोट सिलें, जो भी सिलें तो डबल सिलाई ज़रूर लगा देंगे हम। तो देखिए यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा लिया है और इसी हिसाब से अब हम दूसरी वाली सिलाई भी लगा लेंगे। और जो ये कतरन है ना उसको हम थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। बेल्ट की जो एक्स्ट्रा है कतरन इसको हम कटिंग कर देंगे, बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए, और अब हम देखिए कितने अच्छे से सिलाई लग चुकी है। जहाँ पर हमने निशान लगाया था सेम उसी निशान पर ही हमने सिलाई लगाया है। और अब हम दूसरे साइड की भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरी साइड पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स फिर हम बाजू जोड़ना बताएंगे। तो आज जो हम इसमें बाजू जोड़ेंगे, गोल वाली बाजू जोड़ेंगे, गोल जो लगाते हैं ना उस तरीके से हम जोड़ेंगे। आप सीधी भी बाजू जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप गोल वाली बाजू जोड़ते हैं ना तो आपके ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो देखिए दोनों दूसरे साइड पर भी हमने सिलाई लगा लिया। इसके भी जो बेल्ट के एक्स्ट्रा है कतरन है उसको हम कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम इन सब पर अब डबल सिलाई लगा लेंगे। तो उससे पहले हम नाप लेंगे कि हमारा जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है ये फिट है, परफेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे नाप वाला ब्लाउज़ और इसी ब्लाउज से हम पूरा नाप लेंगे। तो तुरपाई के लिए जो हमने पट्टी लगाई सिंगल पट्टी उसको हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, उसके बाद हम नाप लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। कभी आपका ब्लाउज ख़राब हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए अच्छे से फिटिंग लग चुकी है। और अब हमें इसी फिटिंग के साइड में बगल में दूसरी सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड पर दूसरी सिलाई लगा देंगे। और दूसरी सिलाई लगाने के बाद ये जो कपड़े कतरन बचे हैं ना फिटिंग लगाने के बाद, उस पर भी हम एक कच्चा टाँका लगा देंगे। अगर आप सिलाई लगा देंगे ना तो क्या होगा, कभी भी अगर आप ब्लाउज़ को ढीला करना चाहेंगे तो आपके जो ब्लाउज़ में अस्तर लगे वो ख़राब नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप ढीला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वाली सिलाई नहीं लगाएंगे ना तो फिर अस्तर उतना अच्छा नहीं रहता, आप ये सिलाई नहीं लगा सकते हैं दोबारा। तो देखिए दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगा लिए हैं। और फ्रेंड्स अब हम ये देखिए अब हम लगाएंगे बाजू। तो पहले हम बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हम बाजू की फिटिंग का निशान लगा लिए हैं। डबल सिलाई कर दें इस पर। और सिलाई करते समय हमें जब किनारे पर जाते हैं तो हमें उसको घुमा करके डबल कर देना है। इससे क्या होता है कि सिलाई कभी खुलती नहीं, और नहीं तो जब हम धागा काट देते हैं ना कैंची से तो वहीं से वो सिलाई खुल जाती है। तो बाजू को हम सीधा कर लेंगे और जो ब्लाउज है वो उल्टा ही रहेगा। सीधे बाजू को हम डालेंगे और उसके बाद हम ये देखिए हमें नापना है। तो जो हमने ब्लाउज की फिटिंग लगाई, बाजू की फिटिंग लगाई, दोनों की सिलाई सेम होनी चाहिए, सीधे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इधर उधर कर देंगे ना तो ब्लाउज पहनने पर भी नहीं अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए बिल्कुल फिट है। तो अब हम दूसरी बाजू पर भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे और उससे पहले हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा ले रहे हैं। और डबल सिलाई लगाने के बाद दूसरी बाजू पर भी हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिटिंग का निशान लगाने के बाद फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने उसको भी नाप करके तभी हमें सिलाई लगाना है। फ्रेंड्स अगर आप अभी ज़्यादा सिलाई नहीं कर रहे हैं तो आप बाजू को जोड़ते समय पहले कच्चा टाँका लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कच्चा टाँका नहीं लगा रहे हैं। या पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पिन से भी नहीं कर रहे हैं, हम इसको सीधे ब्लाउज में ही जोड़ेंगे बाजू को। तो ये देखिए एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसी के नाप से दूसरी बाजू पर भी निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगाने के बाद फिर हम जोड़ेंगे ब्लाउज में। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइव क्लास देखना पसंद करते हैं या वीडियो देखना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हम क्या करें, कौन सी वीडियोस कैसे लेकर के आएँ कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए एक बार कमेंट ज़रूर किया करिए।
तो यहाँ पर देखिए हमने जो निशान लगाया फिटिंग कर उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है, कतरन की साइड पर भी हमने सिलाई लगा दिया है और अब हम इसको नाप करके दिखाएंगे आपको। पहले हम बाजू को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो हमने ब्लाउज को उल्टा करके रखा है उसको हम नाप करके दिखाएंगे। तो ये देखिए, बाजू को नापते समय, जोड़ते समय हमें उल्टा सीधा बहुत ध्यान रखना है, जिससे जो बाजू की कटिंग आगे की साइड हुई है तो वो हमें आगे के साइड ही जोड़ना है। जो पीछे के साइड का पार्ट है उसको हमें पीछे के साइड पर ही जोड़ना है। ज़रा सा अगर उल्टा सीधा हो गया ना तो पूरा ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ब्लाउज की सिलाई करें, ब्लाउज की कटिंग करें। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कतरन है ब्लाउज वाला इसको हम फोल्ड कर देंगे और जस्ट उसी के अपोजिट हम बाजू वाली कतरन को भी फोल्ड करेंगे। दोनों हमें एक साइड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम दोनों एक साइड कर देंगे तो बहुत मोटी सी सिलाई हो जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी पहनने पर भी और सिलाई करते समय भी। तो दोनों हम यहाँ पर देखिए फोल्ड कर लिए हैं। फोल्ड करने के बाद हम सिलाई लगा लेंगे बाजू पर। तो बाजू पर सिलाई लगाते समय हमें बहुत ही सावधानी से लगानी है। दोनों पार्ट को अच्छे से पकड़ करके लगाना है। ज़रा सा कहीं इधर उधर खिंचाव हुआ ना या सिकुड़न आ गया तो बिल्कुल भी बाजू अच्छी नहीं जुड़ेगी। तो इसीलिए आराम से, बहुत ही सावधानी से हमें इस पर जोड़ना है बाजू को। तो देखिए इसी तरीके से हम पूरी बाजू को जोड़ लेंगे। पूरी बाजू को जोड़ने के बाद हम दूसरी वाली बाजू को भी इसी तरीके से जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो कंधे के जॉइंट होता है ना, जोड़ होता है, उसको हमें जिस साइड हम पाइपिंग बनाए हैं उसी साइड पर ही रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। पूरी सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके जो कतरन है उस पर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, बड़ा बखिया करके लगाएंगे, जिससे हमने पहले ही बताया है कि जो ब्लाउज के रेसे निकलते हैं वो रेसे नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरी बाजू, हमने एक बाजू पूरी जोड़ लिया है। तो है ना फ्रेंड्स आज का तरीका, बताने का आसान तरीका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमने एक बाजू को जोड़ लिया है। हम आपको भी सीधा करके भी दिखा रहे हैं इसको। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमने बाजू को जोड़ा है। आप देख पा रहे हैं आगे पीछे दोनों साइड। हम इसको प्रेस करके भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम प्रेस नहीं किए हैं। तो अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा है ना किनारे की साइड पर, इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और पूरी सिलाई लगाने के बाद फिर हम दूसरी बाजू भी जोड़ लेंगे। दूसरी वाली बाजू के कतरन वाले पार्ट पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाली सिलाई ज़रूर लगाइएगा। इसको लगाने से अस्तर हो या ब्लाउज के कपड़े का और रेसा नहीं निकलता। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी सिलाई लगा लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है, भूल गए, तो प्लीज़ 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 वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कोई चार्ज नहीं लगता, ना लाइक करने का, ना कमेंट करने का, ना चैनल को सब्सक्राइब करने का। हाँ, आपके एक लाइक एक कमेंट से हमें बहुत मदद मिलती है। तो इसीलिए ज़रूर करिएगा आप लाइक और कमेंट और शेयर भी करिएगा, जिससे आप लोगों के फैमिली में अगर कोई सिलाई सीखना चाहता है या रिलेशन में कोई सीखना चाहता है तो फटाफट से ये वीडियोस उन तक ज़रूर पहुंचाना। तो ये देखिए अब हम इस पर लगाएंगे सिलाई। तो उसके पहले ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना कपड़ा, इसको हम कतरन को काट देंगे और उसके बाद हम इसको फोल्ड करके लगा लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस पर बड़ी बखिया लगा रहे हैं, क्योंकि हम तुरपाई करेंगे तो ये वाला टाँका हम खोल देंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर बड़ी बखिया करके ही सिलाई लगा रहे हैं। आप सीधे तुरपाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीधे तुरपाई नहीं करेंगे। हम इस पर पहले कच्चा टाँका ये बड़ी बखिया से लगा लेंगे, उसके बाद हम तुरपाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका, आपको बताने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए दोनों पट्टी हमें नाप लेनी है, दोनों
बराबर होनी चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। अगर छोटी बड़ी होगी तो जब हम हुक लगाएंगे या बटन लगाएंगे पहनने पर बिल्कुल भी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। तो इसीलिए जब भी आप ये वाले ब्लाउज की करें ना सिलाई करें, चाहे जिस ब्लाउज की करें आप, तो पट्टी दोनों बराबर रखनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है और सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ब्लाउज कंप्लीट बन करके तैयार हो गया है। तो ये देखिए हम आपको भी दिखा रहे हैं कितना खूबसूरत हमारा ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज का ये वीडियो कैसा लगा? देख रहे हैं कितना अच्छा ब्लाउज बन गया। इसको प्रेस करने से इसकी सिलाई अच्छे से सेट हो जाएगी। अभी हमने प्रेस नहीं किया है, हम बिना प्रेस किए ही आपको दिखा रहे हैं। कच्चे टाँके खोलने हैं, प्रेस करना है। तो अभी हम आपको पीछे वाला गला दिखा रहे हैं कि देखिए चौकोर गला पीछे का पाइपिंग कितना अच्छा बना है। ये देखिए आगे का और पीछे का कितना अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा, जिससे और लोगों तक ये अच्छी वीडियो पहुंच सके। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कितना खूबसूरत ब्लाउज हमारा सिंपल से सिंपल तरीके से बन करके तैयार हो गया है। तो देख रहे हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। आप भी अगर सिलाई करते हैं तो आप भी जाइए फटाफट से बनाइए और बना करके पहनिए। पहनने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे इस तरीके से बताने से फिटिंग अच्छी आई कि नहीं आई। हम आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू।